ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सांसदों के बगावत के या अलग होने के बाद क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी सुगबुगाहट है? क्या महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन टाइगर सक्रिय है? यानी शिवसेना उद्धव गुट के सांसद क्या उद्धव ठाकरे से दूरी बना रहे हैं? आदित्य ठाकरे का जन्मदिन 13 जून को था। 5 सांसद उनके अनुपस्थित थे, जन्मदिन पर भी अनुपस्थित थे और उनके घर पर हुई एक बैठक में भी। क्या ये महज संयोग है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, तृणमूल कांग्रेस का हाल हमने देखा, 20 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए और फिर पार्टी से निकलने के बाद ममता बनर्जी पर कड़ी आरोप लगाने लगे। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी सुगबुगाहट है? ऑपरेशन टाइगर यहाँ भी हो रहा है? मुझे नहीं मालूम, हमारा इस पूरे विषय से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उबाठा का एक इंटरनल इशू है। ऑपरेशन टाइगर मीडिया द्वारा गठित और रचित एक शब्दावली है। उस शब्दावली से शिवसेना का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी को तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन ये कहने के बाद मैं इतना स्वीकार करूंगा कि उबाठा के अंदर एक भयंकर झगड़ा चल रहा है, भयंकर वाद विवाद चल रहा है। जो कल मातोश्री में मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में बड़े पैमाने पर सांसदों का नहीं आना और बाहर यह बहाना बनाना कि ऑनलाइन जुड़े थे, यह इस बात को स्थापित करता है कि ऑल इज नॉट वेल इन उबाठा। मतलब उबाठा के नेतृत्व पर उनके सांसदों और विधायकों का जबरदस्त एक अविश्वास है, नेतृत्व के प्रति असंतोष है, नाराजगी है। अब वो नाराजगी कैसे फूटेगी, कब फूटेगी, कहां फूटेगी, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम इस पूरे विषय में बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी को तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास जितने सांसद चाहिए, जितने विधायक चाहिए वो हैं, और हम बहुत अच्छे ढंग से सरकार दिल्ली और मुंबई में चला रहे हैं। क्या ये महज संयोग है कि आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर जो 5 सांसद अनुपस्थित थे, वही 5 सांसद जब घर पर बैठक बुलाई गई, प्रायर इन्फॉर्मेशन 3 दिन पहले ही बता दिए गए थे कि बैठक है, तो भी अनुपस्थित रहते? ये महज संयोग है? ये मुझे आपसे ये जानकारी मिली। भाई, आदित्य ठाकरे इस समय उबाठा के नंबर 2 नेता हैं, उद्धव जी के सुपुत्र हैं, संभवतः उबाठा के भविष्य के प्रमुख हैं। और ऐसे में उनके जन्मदिन पर जब महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तब कुछ खास सांसद अगर नहीं आ रहे हैं और भी नेता नहीं आ रहे, इसका मतलब उस नेता के प्रति इन सांसदों में किसी प्रकार का अविश्वास है या नाराजगी है। अब वो उस नेता को तय करना, नेतृत्व को तय करना। अगर नेतृत्व ईगो में रहेगा, अहंकार में रहेगा और जिसको जाना है चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की भूमिका में रहेगा तो रह सकता है, वो उसका निर्णय है। संजय राउत कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन वुल्फ करेंगे, यानी जो नेता चले गए शिंदे साहब के साथ में, उनको हम वापस लाएंगे। सबसे पहले ऑपरेशन टाइगर तो साहब आपका विषय है। हाँ, और संजय राउत जो रोज बकबक करने के लिए कुख्यात हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन वुल्फ किया, वुल्फ का हिंदी में अर्थ होता है भेड़िया, मराठी में होता है लांडगा। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, किस्सा सुना हमने। तो क्या संजय राउत अपने सांसदों को भेड़िया कह रहे हैं? और जब पार्टी का नेतृत्व अपने सांसदों और विधायकों को भेड़िया कहना शुरू कर दे, और भेड़िया मतलब जंगली कुत्ता, कुत्ते की एक प्रजाति है वो, मतलब जब आप अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कुत्ता कहना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि नेतृत्व किस कदर अपने कैडर से डिस्कनेक्ट हो गया और किस कदर नेतृत्व के अंदर अपने कैडर के लिए कोई मान या सम्मान रह गया है। एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन टाइगर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मीडिया का शब्द है और हमारी तरफ से कोई तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के सांसद आपके पास आते हैं तो क्या आप लोग उन सांसदों को अपने साथ लेंगे? यह फैसला तो हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी करेंगे, क्योंकि हमारे यहां आपने देखा होगा कि नियमित तौर पर नंदनवन में या ठाणे में या शिंदे साहब कहीं महाराष्ट्र के दौरे पे होते हैं, तो उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर हर पक्ष के लोग आते हैं। तो और कहीं से कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा फैसला शिंदे जी खुद लेते हैं। लेकिन अभी इस समय फिलहाल हमारी तरफ से कोई एफर्ट, कोई प्रयास इस दिशा में नहीं है। इसके अलावा एक मुद्दा मुंबई से जुड़ा हुआ है। मुंबई में
जैन समाज बनाम मराठी एक ऐसी तस्वीर बनाने का प्रयास मनसे द्वारा किया जा रहा है। घाटकोपर में जैन मुनियों के लिए एक सफ़ेद रंग की एक पेंटिंग के लिए रास्ता, एक दिशा निर्देश बनाया गया। उसको लेकर मनसे विरोध कर रही है, उसको अब फिर से पेंट कर दिया ब्लैक कलर से। तो जैन समाज का तर्क यह है कि जीव जंतु पैरों के नीचे ना आ जाए, इसलिए सफ़ेद रंग से रंगा जाता है ताकि वो दिखे तो साफ कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ कहा जाए कि ये जैन समाज थोप रहा है अपना कल्चर, अपना धर्म की जो चीज़ें हैं, इसलिए उसका विरोध है। सबसे पहले जैन समाज या जैन धर्म या जैन संप्रदाय वो भारत में जन्मा हुआ एक धर्म है और इसलिए सभी जैन समाज के जो लोग हैं हमारे अपने, हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिसमें हिंदू और जैन समाज के बीच किसी प्रकार का वाद उत्पन्न हो या विवाद उत्पन्न हो। जो सफेद पट्टा बनाने का जो मामला आया है वो अगर जैन समाज ये कह रहा है कि उनके जो जैन मुनि हैं वो चतुर्मास में जब आएंगे तो उनको एक शुद्ध और पवित्र रास्ता मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए मान लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग साधु, सन्यासी, संत, मुनि ये जितने होते हैं उनको उनकी पवित्रता अक्षुण्ण रहे, इसकी हमारी एक चिंता रहती है और ये हमारे रगों में है कि हमारे साधु समाज जो हैं, जो मुनि हैं, जो संत हैं, उनकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म की एक परंपरा है, हम इसको मान्य करते हैं। लेकिन जैन समाज से भी हमारी अपेक्षा होगी कि आप अपने धर्म के आग्रहों की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट मत होइए। इस समाज में, हमारे देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी के बीच एक सर्वधर्मीय सामंजस्य हो। उस सामंजस्य का निर्वहन करने के लिए कभी हमको अपने आग्रहों से पीछे जाना पड़ता है और जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर समाज को एकजुट रखना है, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, तो मुझे लगता है दोनों पक्षों को थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए और इस विवाद को जितना जल्दी हो खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।